हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डॉक्टर मदिया भायानी। आज हम बनाने वाले हैं रोजमेरी का वाटर जो कि आपके हेयर फॉल को कम कर देगा और आपकी न्यू हेयर ग्रोथ को रिवाइव करने वाला है। ये इतना जबरदस्त और पोटेंट सा रोजमेरी का वाटर है जो कि आपके बालों की जड़ों में जाकर उसकी ग्रोथ को इनहेंस करने वाला है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है। इस रोजमेरी वाटर की खासियत ये है कि इसमें हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट डाले हैं। इन 2 इंग्रेडिएंट से ही आपके बालों को अच्छा सा अमेजिंग सा रिजल्ट मिलने वाला है। अब काफी लोग मुझे कहते हैं कि आप हमें पूरे वीक का ऐसा रूटीन या शेड्यूल बता दीजिए जिसको हम फॉलो करें और हमारा हेयर फॉल भी कम हो जाए और न्यू बालों की ग्रोथ भी हो। तो वैसे तो मैंने काफी वीडियोस इससे बनाई हुई है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताती हूँ। ये जो रोजमेरी का वाटर हम बनाने वाले हैं ना, ये आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन इस्तेमाल करना है। और 4 दिन के अलावा जो बचे 3 दिन, उस दिन हम क्या करेंगे उसका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लीजिए कि अगर आपका हेयर वॉश डे है संडे, फ्राइडे और ट्यूसडे। आपके हेयर वॉश डे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये हेयर वॉश डे को चूज किया है। तो संडे और ट्यूसडे इन 2 दिन आप लगा लीजिए हेयर ऑयल। अब हेयर ऑयल आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे रोजमेरी की बात कर रही हूँ तो मैं एक बढ़िया सा रोजमेरी का ऑयल आपको बताती हूँ जो कि बहुत आसान भी है बनाना और वो काम भी बहुत बढ़िया करता है। आपको ले लेना है एक बेस ऑयल। अब मैं प्रेफर करती हूँ बेस ऑयल को कि सरसों का तेल हो यानी मस्टर्ड ऑयल, या सिसमे का तेल हो यानी तिल का तेल। इसके अलावा भी आप दूसरे तेल ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बोलूं तो ये 2 तेल जो है ना वो आपके बालों की ग्रोथ में बहुत इजाफा करता है। इस तेल को लेकर आप इसमें डालेंगे रोजमेरी की लीव्स और इसे आप चूल्हे पे बॉईल कर लेंगे। थोड़ी देर रखेंगे ना तो अच्छा खासा इसमें उबाल आ जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो उसको डबल बॉयलर की मदद से भी कर सकते हैं, यानी एक पानी की पतीली लेनी है, उसमें कटोरी में ये तेल और रोजमेरी की लीव्स डालने हैं और उस कटोरी को उस पानी में रखना है। इसे कहते हैं डबल बॉयलर मेथड। या अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप इतनी एफर्ट नहीं करना चाहते, कोई शॉर्टकट वे चाहते हैं, तो शॉर्टकट वे ये होता है कि आप कोई भी एक बेस ऑयल ले लीजिए। उसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, उबालने की जरूरत नहीं है, उसमें रोजमेरी लीव्स डालने की भी जरूरत नहीं है। आपने फॉर सपोज अगर ये 1 कटोरी बेस ऑयल, तो उसमें आप डालेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। वैसे तो इसका रेशो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक अंदाजे और आइडिया से बताऊं तो 1 चम्मच बेस ऑयल में आप डालेंगे 10 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। ये बात ख्याल रखिएगा कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल कभी भी डायरेक्ट आप अपने स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे। रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल में फर्क होता है। मैं बोल रही हूं कि अगर एसेंशियल ऑयल है तो आप किसी बेस ऑयल या कैरियर ऑयल में मिक्स कर कर ही लगाएंगे। अब यहाँ तो आप घर पे बना लीजिए, या आप इस तरीके से जो शॉर्टकट है जिसमें आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चीज चूज कीजिए और उसको हफ्ते में 2 दिन लगाइए। अब हफ्ते में जो तीसरा दिन है ना, सपोज कि फ्राइडे, उस दिन आप लगाएंगे अपने बालों में हेयर पैक। ये हेयर पैक आप बना सकते हैं किसी भी चीज का। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस मौजूद है चैनल पे, पूरी एक प्लेलिस्ट है जो कि आप यहाँ पे आई लिंक में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रोजमेरी का एक जबरदस्त सा हेयर पैक बताती हूँ जो कि 100% बेनिफिशियल है। इस हेयर पैक के लिए आपको चाहिए होंगे रोजमेरी की लीव्स। अब आप चाहे तो जो ऑयल में से छान के बचे थे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम रोजमेरी का वाटर बनाते हैं उसमें से छानते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इनको ड्राई कर लीजिएगा और फिर हम इसको रीयूज कर सकते हैं। इन रोजमेरी की लीव्स को आपने अच्छे से ग्राइंड कर कर पाउडर जैसा बना लेना है और अब आप इसमें ऐड करेंगे फेनुग्रीक यानी मेथी दाने का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप जो नॉर्मल मेथी दाना होता है ना उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं, बिल्कुल पाउडर सा महीन सा पतला सा फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर ऑनलाइन मिल जाता है, अगर नहीं है तो ड्राई आंवला ले लीजिए और उसको भी आप ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। बस ये 3 चीजों का पाउडर बनाकर आपको इसमें मिक्स करना है। अब आप चाहे तो उसको दही की मदद से भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को दही सूट नहीं करता वो एलोवेरा जेल में डाल के लगा सकते हैं। अगर वो भी सूट नहीं करता तो आप कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाइए और उसमें ये चीजें ऐड करके भी लगा सकते हैं। ये जो हेयर मास्क है ना, ये आपके स्कैल्प पे जाके बहुत जबरदस्त सा काम करता है। तो अब हफ्ते में 3 दिन आपने यानी 2 दिन ऑयल लगाया और 1 दिन आपने हेयर पैक लगाया। इन तीनों दिन आप इसको लगाने के बाद कुछ घंटों के बाद आप अपना हेयर वॉश कर लेंगे। तो 3 दिन आपका ये हेयर वॉश भी हो गया। बाकी बचे 4 दिन हफ्ते में। इन 4 दिन में आप लगाएंगे अपने बालों में ये रोजमेरी का वाटर जो मैं आज आपको बताना सिखा रही हूँ।
रोजमेरी के वाटर की खासियत यह है कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बना है और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं करेगा, न्यू हेयर ग्रोथ करेगा। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इसे पूरा बिलीफ रखना है। काफी लोगों को ये शक होता है कि रोजमेरी वाटर लगाने से हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए। ये बात मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज मैं आपको सीधा सा एक सेंटेंस में बताती हूँ कि रोजमेरी वाटर लगाने से हेयर फॉल नहीं होता। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा एलर्जिक हैं, आपको उससे दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, एनाफाइलैक्सिस है, तो फिर आपको हो सकता है। लेकिन ये 100 में से कोई एक आध ही होता है जिनको होता है। नॉर्मल लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को ये नहीं होता। तो रोजमेरी वाटर लगाने से हेयर फॉल नहीं होता, उल्टा ये हेयर फॉल को टैकल करने में बहुत हद तक मदद करता है। आज जो आपके बाल टूटे ना, वो 2 साल या 6 साल पहले की साइकिल से डेड हो चुके हैं। जो बालों की साइकिल होती है वो 2 साल से लेकर 6 साल तक की होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आज जो मेरा बाल टूटा वो काफी टाइम पहले ही डेड हो चुका है। अब मुझे क्या लगेगा कि मैंने रोजमेरी वाटर लगाया जिसकी वजह से ये बाल टूटे। ऐसा नहीं होता। तो प्लीज बिलीव रखिए अपने आप पर, अपनी रेमेडी पे। जिस रेमेडी पे ट्रस्ट हो सिर्फ वही रेमेडी आप इस्तेमाल करेंगे, वरना उसके इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर तो आपको इस पे पूरा बिलीव है और आप एफर्ट देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, तो ही रेमेडी देखिएगा। और आप इसको हफ्ते में 4 दिन लगाएंगे। इसके बाद हेयर वॉश नहीं करना आपको। हेयर वॉश सिर्फ आप तब करेंगे जब आपने 2 दफा ऑयल लगाया हफ्ते में और 1 दफा पैक लगाया। अगर आप ऑयल या पैक मिस करते हैं, खाली ये रोजमेरी का वाटर लगाते हैं, तो हेयर ग्रोथ होगी लेकिन बहुत स्लो होगी। थोड़ा सा एफर्ट करना लाजमी है। एफर्ट करेंगे बिल्कुल आपके बाल आएंगे, ये गारंटी मेरी है। अब काफी लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि हम कौन सा रेजिमेन या कौन सा शेड्यूल अप्लाई करें। कमेंट्स में मैं आप लोग के बाल नहीं देख सकती, आप लोग का स्कैल्प एनालाइज नहीं कर सकती। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहे तो आप ले सकते हैं, या अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन नहीं भी लेना चाहते तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हैं। हर रेमेडी में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन सी रेमेडी किन लोगों के लिए है, कौन से स्कैल्प टाइप के लिए है, कौन से हेयर टाइप के लिए है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट पर्सनल कंसल्टेशन ले तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप एडवांस वाली ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसमें आपके हेयर असेस होंगे, आपका स्कैल्प असेस होगा और आपको आपके स्कैल्प और हेयर के हिसाब से ही सारी रेमेडीज बताई जाएंगी। खाना क्या है, पीना क्या है, लगाना क्या है, हेयर ऑयल, हेयर टोनर, हेयर पैक, हेयर सिरम, हर चीज आपको बताई जाती है। तो अगर चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वरना आप ये सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी चल के देखते हैं कि ये रोजमेरी वाटर किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इसको हमें अप्लाई करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। रोजमेरी वाटर के लिए आपको पॉट लेना है। ये पॉट या पैन जो है वो स्टील का होगा। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये जो कप यहाँ पर देख रहे हैं ये नॉर्मल चाय का मग है। इतना अगर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 1.5 से 2 कप के करीब इसमें पानी ले लिया है। अगर आपके पास छोटे कप हैं तो उसको आप डबल कर लीजिएगा। अब पानी के बाद हम इसमें जो पहली चीज़ डालेंगे वो है हमारा रोजमेरी के लीव्स। अगर फ्रेश है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइड है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों की पोटेंसी बिल्कुल सेम होती है, कोई भी फर्क नहीं होता। सिर्फ जो ड्राइड रोजमेरी लीव्स होते हैं उसका पानी आप लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। 1.5 कप के करीब पानी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच रोजमेरी के लीव्स भरकर ले लिए हैं। आपको रेशो यही रखना है। अगर पानी आप ज्यादा करेंगे तो रोजमेरी के लीव्स भी आप ज्यादा करेंगे, अगर पानी कम करेंगे तो रोजमेरी के लीव्स भी आप उसी हिसाब से लेंगे। अब इसमें डालने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये रेमेडी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही बनने वाली है। ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स। अब रोजमेरी और मेथी दाने दोनों ऐसी चीज है जो कि बहुत पोटेंट होती है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। मेथी दाने भी मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 चम्मच के करीब ले लिए हैं। इजी करने के लिए पानी, रोजमेरी के लीव्स और मेथी दाने तीनों एक ही बराबर आपको लेना है ताकि इसकी पोटेंसी बहुत अच्छी बन जाए और ये आपकी हेयर ग्रोथ भी करे। अब ख्याल इस बात का रखना है कि पहले हमने इसको गर्म नहीं किया था पानी को, हमने सारी चीज़ें इसमें पहले ऐड करी है और फिर हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। जिन लोगों को बालों में ड्राइनेस होने की शिकायत है या वो बोलते हैं कि हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, वो इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि ये जल्दी पक जाए और ज़्यादा अपनी इंग्रेडिएंट्स की पोटेंसी इस पानी में ना छोड़े। लेकिन अगर आपके बालों को ड्राइनेस का कोई भी मसला
नहीं है तो आप इसको मीडियम आंच पे रखेंगे। अब इसे तब तक उबालना है जब तक ये मेथी दाने बिल्कुल नरम ना हो जाए और साथ ही साथ ये पानी आधा ना हो जाए। ये दोनों बेसिक इंग्रेडिएंट है, इसमें से आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। काफ़ी कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि दी हमारे पास ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो क्या हम उसे स्किप कर दें। इसमें सिर्फ बेसिक 2 इंग्रेडिएंट है, आपको ये कहीं ना कहीं से अरेंज करने ही है। रोजमेरी आपके बालों के लिए बहुत ही पोटेंट है। रोजमेरी को डेली अगर अपने बालों में लगाएंगे ना तो जहाँ पे बाल पैचेस है, आपकी मांग चौड़ी हो गई है, वहां से भी बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और मेथी दाना एक ऐसी चीज है जो कि पहले ही इस्तेमाल से आपको असर दिखाना स्टार्ट करता है। अब ये देखिए पानी आधा हो गया है, चूल्हे को बंद करिएगा और इसे कवर करके रख दीजिएगा, चूल्हे से हटा लीजिएगा। अब मैंने इसे पूरा एक दिन इसी तरीके से ढक के रखा था। अगर आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं या आपके बाल ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो आप इसे सिर्फ आधा घंटा ढक के रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो छान लेंगे। अगर आपको बाल झड़ने का प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ अपने बालों की मेंटेनेंस चाहते हैं तो आप इसे एक दिन यानी 24 घंटे तक भी इस तरीके से ढक के रख सकते हैं। ये इस तरीके से पानी का कलर चेंज हो गया है, ये बेहतरीन पानी बन गया है हमारे बालों के लिए। इससे बढ़कर कोई हेयर टोनर हो ही नहीं सकता। अब इसे छान लेंगे और छान के जो मटेरियल बचेगा रोजमेरी और फेनुग्रीक, आप चाहें तो उसे ड्राई कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद आप दूसरी रेमेडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। अगर आपको इसको लंबा टाइम तक के लिए स्टोर करना है तो इसे किसी कांच की बॉटल में डालकर जो कि एयर टाइट हो। अगर गर्मी का मौसम है तो इसको फ्रिज में रख लीजिए। अगर मौसम अच्छा है तो आप इसे 2 से 3 दिन रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। कोशिश कर थोड़े थोड़े पैचेस में बनाइए, कम बनाइए ताकि फ्रेश रहे और आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ये वाला रोजमेरी का वाटर आप लगाएंगे और उसके साथ साथ आपको कोशिश ये करनी है कि स्कैल्प पे ज्यादा ध्यान देना है, हेयर लेंथ पे भी ध्यान देना है। अब तो अगर आपने रोजमेरी का ऑयल, वाटर और साथ ही साथ आपने इसका हेयर पैक भी लगा लिया, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे हेयर ग्रोथ और ज्यादा जल्दी बढ़े और ज्यादा अच्छे नजर आए। तो उसके लिए रोजमेरी की एक नहीं बल्कि 10 रेमेडीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई हुई है। अगर अब तक ये वीडियो नहीं देखी है ना तो आप ट्रस्ट कीजिए, आप कुछ बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। अभी के अभी इस वीडियो को देखिए और मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।